अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस में रहते हुए आज के दिन हमारा लेक्चर नंबर 8 होगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 8। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैनी न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अपीयर्ड ड्यूरिंग द 1960। 1960 के दौरान बहुत सी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सामने आई। ठीक है, यानी कि बहुत से लोगों ने 1960 के दौरान नई से नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने की कोशिश की। 1960 के दौरान नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सामने आई, लेकिन ये वो स्टेज थी या ये वो लम्हा था जब बहुत से कंप्यूटर पे भी काम किया जा रहा था। बहुत से कंप्यूटर भी न्यू से न्यू कंप्यूटर आ रहे थे। द कंप्यूटर्स एट दैट टाइम, उस वक़्त के जो कंप्यूटर है, वर स्टिल इन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये भी डेवलपमेंट की अर्ली स्टेज में थे। उस वक़्त एक लैंग्वेज आई ALGOL 60। ठीक है, ये इस लैंग्वेज ने किसकी जगह ली? इस लैंग्वेज ने फार्ट्रान की जगह ली। यानी कि फार्ट्रान कहते हैं फार्मूला ट्रांसलेशन। ये हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती थी उस वक़्त 1960 के दौरान। तो इस लैंग्वेज की जगह इस लैंग्वेज ने ले ली। यानी कि उस वक़्त ये ALGOL एक न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई थी। द लैंग्वेज, ये वाली लैंग्वेज वाज डेवलप की गई एज एन अल्टरनेटिव टू फार्ट्रान। इस फार्ट्रान की अल्टरनेट उसकी जगह पे। ठीक है, द लैंग्वेज CPL वाज डेवलप्ड इन 1963। 1963 में एक और लैंग्वेज बनाई गई, कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना इससे और इससे, यानी कि फार्ट्रान और ALGOL, इन दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ज़्यादा कंक्रीट था, ज़्यादा बेहतर था, ज़्यादा मजबूत था, ज़्यादा अच्छा। तो फिर लोग CPL पे काम करने लग पड़े। ठीक है, तो जब CPL पे काम करना स्टार्ट किया तो CPL को सीखना थोड़ा सा मुश्किल होता था। CPL को सीखना मुश्किल था। तो फिर एक और नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई BCPL। वो भी CPL थी बिल्कुल, लेकिन उसका एक सादा वर्जन था, सिंपल वर्जन था BCPL। ठीक है, तो अब यही चीज़ हम थ्योरी से डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम थ्योरी से डिस्कस करते हैं। इट इज़ मोर स्पेसिफिक फॉर कंक्रीट प्रोग्रामिंग। ये जो CPL थी इसमें ज़्यादा कंक्रीट प्रोग्रामिंग टास्क होते थे ऑफ दैट टाइम, उस वक़्त के, देन ALGOL और फार्ट्रान। और इस लैंग्वेज की बदौलत, इस लैंग्वेज और फार्ट्रान लैंग्वेज की बदौलत ये जो न्यू लैंग्वेज आई थी इसमें ज़्यादा कंक्रीट प्रोग्रामिंग टास्क होते थे। ठीक है, लेकिन इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न। लेकिन इस चीज़ को सीखना मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। फिर मार्टिन रिचर्ड ने BCPL को बनाया, BCPL को डेवलप किया। ठीक है, BCPL का मतलब है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, 1967 में BCPL को बनाया गया और ये CPL का ही एक सिंपल वर्जन था। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ CPL थी। इस पेज का हम निचोड़ देख लेते हैं। इस पेज का निचोड़ सिर्फ यही है कि 1960 में डिफरेंट लैंग्वेजेस सामने आई। ये वो अरसा था जब कंप्यूटर भी न्यू से न्यू आ रहा था। अब पहले फार्ट्रान यूज़ होती थी, फार्मूला ट्रांसलेशन, इसकी जगह पे फिर ALGOL आई। ठीक है, फिर हमारे पास CPL आई। CPL में कंक्रीट प्रोग्रामिंग टास्क होते थे और ये इसमें प्रोग्रामिंग करना ज़्यादा बेहतर था ALGOL और फार्ट्रान के निस्बत। ठीक है, लेकिन CPL बेहतर तो थी, अच्छे काम होते थे इससे, लेकिन ये डिफ़िकल्ट टू लर्न थी, इसको सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। फिर मार्टिन रिचर्ड ने 1967 में CPL का एक सिंप्लीफिकेशन वर्जन निकाल दिया, BCPL, यानी कि बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। केन थॉम्सन ने 1987 हाँ जी 1967 में हमारे पास BCPL थी। 1970 में हमारे पास एक लैंग्वेज बनाई गई B लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज का नाम था B लैंग्वेज और ये बनाई थी केन थॉम्सन ने। ठीक हो गया।
सी लैंग्वेज जो है फिर ये बी लैंग्वेज पे काम किया गया, तो बी लैंग्वेज की मदद से फिर सी लैंग्वेज को ड्राइव किया गया। तो सी लैंग्वेज को ड्राइव किया गया, बनाया गया फ्राम बी लैंग्वेज से, ठीक है। तो जो सी लैंग्वेज हम पढ़ते हैं 12th क्लास में यानी सेकेंड ईयर में हमने जो पढ़ी थी वो कहाँ से है, वो बी लैंग्वेज से निकल के आई है, ठीक हो गया। बी लैंग्वेज प्रोवाइडेड द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सी। बी लैंग्वेज जो है ये बेसिस बुनियादें बनी किसकी, सी लैंग्वेज की डेवलपमेंट की। सी लैंग्वेज वाज ओरिजिनली डिज़ाइन टू राइट सिस्टम प्रोग्राम अंडर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आजकल हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर आईफोन की बात करें तो आईफोन में हमारे पास मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसी तरह जब कंप्यूटर हमारे पास न्यू आए उस वक़्त एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर रहते हुए सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को, सिस्टम प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए सी लैंग्वेज बनाई गई थी, ठीक है। सादा सी बात है, कम्प्लेक्स ना लीजिएगा इसको और ज़्यादा यानी कि मुश्किल तरीके से ना लीजिएगा, सिंपल सी बात है। जिस तरह आज विंडो यूज़ होते हैं ना, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो भी हम कहते हैं कि आपके कंप्यूटर में क्या है, विंडो एक्सपी है, विंडो 7 है, विंडो 10 है, विंडो 8 है, क्या है, तो ये जो विंडो होती है ना ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। विंडो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम प्रोग्राम, ठीक है। इसी तरह अगर आईफोन की बात करें, आईफोन की कह रहा हूँ कि हाँ आईफोन कंपनी वालों की बात करें तो वो मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह उस वक़्त यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर सिस्टम प्रोग्राम या सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखने के लिए सी लैंग्वेज को बनाया गया था, ठीक है। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर जो सिस्टम प्रोग्राम होते थे वो सी लैंग्वेज में लिखे जाते थे। द पावर एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सी लैंग्वेज, यानी कि ये कितनी पावरफुल लैंग्वेज थी ये, या कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी सी लैंग्वेज, इसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, ठीक है। आज भी सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसकी पॉपुलैरिटी की एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। देखें कि सैकड़ों लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, लेकिन बच्चों को, स्टूडेंट को सेकेंड ईयर क्लास में सी लैंग्वेज सिखाई जाती है। अब बच्चे जो है वो आने वाले वक्त का मुस्तकबिल है, ठीक है। तो अब बच्चों को सी, इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस पीछे करके सी लैंग्वेज सिखाई जा रही है, तो इसका मतलब है कि ये इतनी ज़्यादा, यानी कि कोई बात है ना सी लैंग्वेज में कि बच्चों को ये चीज़ सिखाई जा रही है कॉलेजों में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, और जब ये शुरू में बनी थी तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। तो सी लैंग्वेज मेड इट पॉपुलर इन इंडस्ट्री फॉर ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस की वजह से इंडस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, ठीक है। इसकी पावर यानी पावरफुल और फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। द अर्लियर वर्जन ऑफ सी वाज नोन एज सी लैंग्वेज के वर्जन्स भी आए, लेकिन जो अर्लियर वर्जन था यानी कि जो पहला वर्जन था वो K&R-C कहलाया, यानी कि कर्निगान एंड रिची, ठीक है। इन दोनों ने मिलके इस पे काम किया था, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास सी लैंग्वेज आई थी। ये नाम है, ठीक है, दो बंदों के नाम है। द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट डेवलप्ड अ स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ अ लैंग्वेज। देखिए जी, इस लाइन को समझाने से पहले आपको ना एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हिस्ट्री ऑफ सी, यानी कि छोटी वीडियो ही बनेगी, बाकियों पे बड़ी लेंथी बनी, तो इस पे भी थोड़ी सी लेंथी वीडियो हो जाए, या फिर ये कि आपको ये छोटी वीडियो है ना, तो थोड़ा सा एक कंसेप्ट के बारे में बता देता हूँ ताकि आपको पता चल सके। वैसे ये कंसेप्ट इससे रिलेटेड इतना ज़्यादा तो नहीं। अब देखें कि हम कहते हैं 1000 ग्राम होगा, 1000 ग्राम होगा, उस वक़्त ही 1 kg बनता है, कह देते हैं ना, उसी वक़्त ही 1 kg बनता है। अब इस तरह भी तो ये किसने कहा है कि 1000 ग्राम होगा तो 1 kg होगा, किसने कहा है? देखे ना कि अगर आप किसी के कोई चीज़ लेने गए कि 1 किलो चीज़ दे दो, तो उसने चीज़ दे दी 900 ग्राम तोल के आपको दे दी, आपने गड़ा के कहा कि ये किलो नहीं लगती,
तो आपने तोल के देखा वो 900 ग्राम थी, तो आप दोबारा दुकानदार के पास गए और कहा ये तो 900 ग्राम है, किलो तो 1000 ग्राम होता है। वो ये भी तो कह सकता है कि मेरे नज़दीक 900 ग्राम का किलो है, ठीक है। अब वो कहे कि मेरा जो 1 किलो है वो 900 का होता है, तो हर कोई 1 किलो 1000 ग्राम ही क्यों समझता है, कोई 900 का क्यों नहीं कह सकता, कोई 800 का क्यों नहीं कह सकता। मैं कहता फिरूँ कि मेरे नज़दीक 1 किलो 800 ग्राम का है, मैं कहता फिरूँ मेरे नज़दीक 1 किलो जो है वो 100 ग्राम का है, ठीक है। तो ये 1000 ही क्यों, और हर कोई 1000 को ही क्यों मानता है। तो ये वाली चीज़ें इसी तरह डिफरेंट चीज़ें हैं। तो हर एक चीज़ की आप एग्जांपल ले सकते हैं, ये मैंने आपको सिंपल से एग्जांपल दी। तो ये होता है कि दुनिया के जो साइंटिस्ट या मैथमेटिशियंस वगैरह होते हैं ना, उनकी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो वहाँ पे वो एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा कि पेरिस में एक सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, तो वहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें कहा गया था, ये वाली चीज़ें लिखी जाती हैं बाकायदा, एक स्टैंडर्ड दिया जाता है कि इसका ये है। इसी तरह 1000 ग्राम को स्टैंडर्ड दिया गया है कि ये 1 किलोग्राम के बराबर होगा, ठीक है। और पूरी दुनिया के साइंसदान या मैथमेटिशियन इसको मानेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो इससे लेन देन या तबादले वगैरह में एक दूसरे की, तो वो ज़रा प्रॉब्लम्स आ जाती है, ठीक है। तो जो इन्होंने मैथमेटिशियन या साइंटिस्ट ने मिलके स्टैंडर्ड मुकर्रर किया होता है, फिर उस पे ही चला जाता है, ठीक है ना। इसी तरह अब इस लैंग्वेज को एक स्टैंडर्ड दे दिया गया, सी लैंग्वेज को एक ख़ास वैल्यू दे दी गई, और वो स्टैंडर्ड इसको किसने बख्शा या इसको किसने दिया, वो अमेरिका की एक कंपनी है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अमेरिका में एक इंस्टीट्यूट है जो कि स्टैंडर्ड देता है, तो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट आंसाई ने इस लैंग्वेज के को एक स्टैंडर्ड वर्जन दे दिया, ठीक है, इसका एक स्टैंडर्ड वर्जन डेवलप कर दिया। द स्टैंडर्ड वर्जन इज़ नोन एज, उस स्टैंडर्ड वर्जन को आंसाई सी का नाम दिया गया, ठीक है ना। यानी कि एक स्टैंडर्ड वर्जन डेवलप कर दिया उस लैंग्वेज का, और उसको आंसाई सी का नाम दिया गया। आंसाई क्या है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। दिस न्यू वर्जन प्रोवाइडेड मैनी फीचर डैट आर नॉट अवेलेबल इन द ओल्डर वर्जन। जो ओल्डर वर्जन यानी कि K&R-C में, इस वर्जन में जो फीचर्स नहीं थे, बहुत से न्यू फीचर्स इस आंसाई सी में डेवलप करवा दिए गए, ठीक हो गया। तो ये स्टैंडर्ड की कहानी मैंने वैसे ही आपको सुना दी है, इससे रिलेटेड काम ही थी, तो देख लीजिएगा। हिस्ट्री ऑफ सी, ठीक है। जर्नी स्ट्रोस्ट्रेप फ्राम बेल लैब्स स्टार्टेड द डेवलपमेंट ऑफ C++ लैंग्वेज इन 1980। तो ये जो लैंग्वेज है ना, इस पे काम बेल एंड AT&T लेबॉर्ट्रीज़ में हुआ था, ठीक है। तो AT&T बेल लेबॉर्ट्रीज़ में हुआ था, तो वहाँ पे इस बंदे ने 1980 में C++ लैंग्वेज को डेवलप किया था, ठीक हो गया। द फर्स्ट कमर्शियल रिलीज ऑफ द लैंग्वेज अपीयर्ड इन अक्टूबर 1985। 1985 अक्टूबर में इस लैंग्वेज को पहली दफ़ा कमर्शियली रिलीज़ किया गया। इट वाज ओरिजिनली नेम्ड, इसका असल नाम जो था वो सी विद क्लासेस था, ठीक है। C++ का असल नाम क्या था, सी विद क्लासेस। इट वाज एन एनहांसमेंट टू सी लैंग्वेज, ये सी लैंग्वेज में एक बढ़ती हुई चीज़ थी, इन्हांसमेंट थी, ठीक है। इसको बढ़ाया गया था सी लैंग्वेज को, तो बढ़ा के सी विद क्लासेस कर दिया गया और इसको C++, ठीक है। इट अलाउज द यूज़ ऑफ प्रोग्रामिंग टेक्निक, ठीक है। इसने इजाज़त दी एक नई प्रोग्रामिंग टेक्निक को, जिसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग OOP कहते हैं। और ये क्या है, पहले लेक्चर्स में मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है, OOP क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो C++ लैंग्वेज वार डिफाइंड ड्यूरिंग 1980s एंड इट बिकेम अ यूनिक लैंग्वेज, ठीक है। सी लैंग्वेज को जो डिफ़ाइन किया गया था वो 1980 के दौरान किया गया था, और ये एक यूनिक लैंग्वेज बन गई। इट वाज वेरी मच compatible with the code of C and provided the most important characteristics of C। ये बहुत ज़्यादा compatible थी कोड ऑफ C की वजह से के साथ, यानी कि C का ही कोड इसमें यूज़ हो सकता है। एंड प्रोवाइड और मुहैया करती है द मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक सी लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ भी ये या करेक्टरिस्टिक भी प्रोवाइड करती है। C का कोड ही इस लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं C++ में, ठीक है। तो आंसाई में एक कमेटी
X3J16 ने इसके लिए भी एक स्टैंडर्ड डेवलप किया 1990 में, ठीक है। तो सी लैंग्वेज के लिए भी डेवलप किया था जिसे आंसई सी का नाम दिया गया। C++ के लिए भी एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड डेवलप किया 1990 में। 1998 के मिड में आंसई ISO कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आंसई या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन C++ लैंग्वेज स्टैंडर्ड्स वर अप्रूव्ड। इन दोनों ने या इसने क्या किया, C++ लैंग्वेज के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया, अप्रूव कर लिया, ठीक है, 1998 में। 1990 में इसके स्टैंडर्ड को डेवलप किया गया और 1998 के मिड में जाकर इसके स्टैंडर्ड को अप्रूवल मिल गया, ठीक है। दिस स्टैंडर्ड इज़ यूज्ड बाय द मोस्ट कंपाइलर्स यूज्ड टुडे टू कंपाइल प्रोग्राम। बहुत से कंपाइलर्स आज के दिन में प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए इस स्टैंडर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि 1998 के मिड में अप्रूवल जिसको मिला था। द लैंग्वेज बिकेम वेरी पॉपुलर। लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, मशहूर हुई। एंड नाउ इट इज़ प्रेफर्ड लैंग्वेज टू डेवलप प्रोफेशनल एप्लीकेशन ऑन ऑल प्लेटफॉर्म। तमाम प्लेटफॉर्म पर प्रोफेशनल एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए इसको प्रेफर किया जाता है, इसको तरजीह दी जाती है, ठीक है। तो ऑलवेज स्टे हैप्पी।